अस्सलाम वालेकुम। सर्दियों की आमद है। सर्दी की आमद के साथ ही छोटे बड़ों सब में, ख़ास तौर पर छोटे बच्चों में फ़्लू और ज़ुकाम का मसला स्टार्ट हो जाता है। अक्सर लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि सर्दी के मौसम में फ़्लू और ज़ुकाम का मसला क्यों होता है। तो आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे और साथ में ये बात करेंगे कि हम सर्दी के मौसम में ख़ुद को और अपने बच्चों को फ़्लू और ज़ुकाम से कैसे बचा सकते हैं। सर्दियों का मौसम हो या जब भी मौसम चेंज होता है, चाहे सर्दियों से गर्मियों की तरफ या गर्मियों से सर्दियों की तरफ हो, तो फ़्लू के इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर फ़्लू की वजह को देखें तो सबसे ज़्यादा कॉमन वजह वायरल इन्फेक्शंस है, यानी कि फ़्लू और ज़ुकाम वायरस के लगने की वजह से होता है। मुख्तलिफ़ वायरस नज़ला ज़ुकाम की वजह बन सकते हैं, लेकिन सबसे जो कॉमन है वायरस वो है ह्यूमन राइनो वायरस। ये फ़्लू और ज़ुकाम की वजह बनता है। सर्दियों में मौसम की तब्दीली फ़्लू की वजह इसलिए बनती है जब टेम्परेचर चेंज होता है तो वायरस की रेप्लिकेशन और इसकी बढ़ोतरी का जो अमल है वो तेज़ी के साथ, यानी कि वो तेज़ हो जाता है। मौसम की तब्दीली मुख्तलिफ़ वायरसेस को साज़गार माहौल मुहैया करती है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट में वायरस की जो तादाद है वो ज़्यादा होने से ये वायरस इंसानों में मुंतकिल होकर मुख्तलिफ़ बीमारियों की वजह बनते हैं। इसी वजह से मौसम तब्दील होते ही, सर्दी का मौसम स्टार्ट होते ही फ़्लू और ज़ुकाम का मसला ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा जब सर्दी स्टार्ट होती है तो हमारी वेंटिलेशन जो है वो इफ़ेक्ट होती है, पंखे बंद हो जाते हैं, एग्ज़ॉस्ट खिड़कियाँ वगैरह वो बंद हो जाती हैं, जिसकी वजह से वायरस का स्प्रेड यानी कि फ़्लो जो है वो एक शख्स से दूसरे शख्स में बहुत तेज़ हो जाता है। घर में अगर एक बच्चा या बड़ा जिसको फ़्लू हो जाता है, ज़ुकाम हो जाता है, उससे दूसरे लोगों में भी ये वायरस लग के ये बीमारी मुंतकिल हो जाती है। इसके अलावा जिन लोगों को सीज़नल एलर्जी का मसला होता है तो मौसम तब्दील होते ही उनकी एलर्जी एग्रीवेट हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तो उस वजह से उनको फ़्लू और ज़ुकाम का मसला हो जाता है। इसी तरह इन्फ्लुएंज़ा वायरस सर्द मौसम में बहुत जल्दी रेप्लिकेट करता है और लोगों में फ़्लू ज़ुकाम की वजह बनता है। ये है वो वजूहात जो कि सर्दी के मौसम में या मौसम की तब्दीली के साथ बड़ों में, बच्चों में फ़्लू का बायस बनती हैं। अब बात करते हैं कि हम खुद को और ख़ास तौर पर अपने बच्चों को फ़्लू और ज़ुकाम से कैसे बचा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है उनमें नंबर 1 जो है वो है हैंड वॉशिंग। बार बार हाथ धोएं। जब आप बार बार हाथ धोएंगे तो हाथों पर लगे वायरस धुल जाएंगे और आपकी बॉडी में एंटर नहीं होंगे, जिससे आप मुख्तलिफ़ बीमारियों से, फ़्लू ज़ुकाम से महफूज रहेंगे। इसके अलावा अपनी डाइट अच्छी रखें, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, नींद पूरी करें। ये चीज़ें आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं, क़ुव्वत मुदाफ़त में इजाफ़ा करती हैं और फ़्लू के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर किसी को, छोटे को, बड़े को फ़्लू हो जाए, ज़ुकाम हो जाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये वायरल इन्फेक्शन है। वायरस का एक टाइम होता है, वायरस अपना टाइम पूरा करेगा और ख़ुद ही चला जाएगा। अगर किसी को फ़्लू हो जाए तो कोशिश करें कि घर में मास्क का इस्तेमाल करें। छींकते हुए, खांसते वक्त अपनी कोहनी आगे कर लें ताकि आपसे कोई दूसरा शख्स मुतासर ना हो। अपनी हाइजीन अच्छी रखें, सफाई सुथराई का ख्याल रखें। 3 से 4 दिन तक फ़्लू खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगा। यहाँ एक अहम बात बता दूँ कि फ़्लू वायरस की वजह से होता है, लिहाजा इसके लिए एंटीबायोटिक्स या एंटीवायरल जो मेडिसिन होती है उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता।
कॉमन जो एंटीबायोटिक्स यूज़ हो रही हैं आम तौर पर खांसी नज़ला ज़ुकाम में लोग यूज़ कर रहे हैं, जिस तरह ऑगमेंटन है, अमोक्सल, कैरिसेफ वगैरह। तो इन एंटीबायोटिक्स का जो फ़्लू है, फ़्लू का जो वायरस है उस पर कोई अफेक्ट नहीं है, क्योंकि फ़्लू वायरस की वजह से होता है और ये एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को ख़त्म करती हैं, वायरस को ख़त्म नहीं करती। लिहाजा जब भी आपको फ़्लू ज़ुकाम का मसला हो तो एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल ना करें। सिर्फ़ एंटी एलर्जिक मेडिसन जिस तरह रजिक्स या रजिक्स सिरप वगैरह है वो यूज़ कर सकते हैं। पैनाडोल CF वो यूज़ कर सकते हैं। एरिनेक 4 वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप सर दर्द, जिस्म दर्द के लिए टैबलेट जिस तरह नीम्स आती है वो अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक वो इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स की आम फ़्लू ज़ुकाम में ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आपको ज़ुकाम फ़्लू के साथ साथ गले में कोई इन्फेक्शन या चेस्ट इन्फेक्शन हो जाए, बुखार हो जाए, तो फिर आप अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक एंटीबायोटिक यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरा यूट्यूब के चैनल विज़िट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।